जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आए तो जो नंबर डिवाइड करता है उसे फैक्टर कहते हैं और जो नंबर डिवाइड होता है उसे मल्टीपल कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि रिमाइंडर जब ज़ीरो होता है तो डिवाइड करने वाला नंबर होता है फैक्टर और डिवाइड होने वाला नंबर होता है मल्टीपल। तो 7 यहाँ फैक्टर है 63 का, जबकि 63 मल्टीपल है 7 का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी मैथ्स, जहां अभी अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक उलझे हुए क्वेश्चन कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं का एक सुलझा हुआ आंसर मिला। इसके अलावा इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तथा और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस क्वेश्चन को देखकर हम कहते हैं कि 763 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि 763 को पूरा डिवाइड करता है। हम कहते हैं कि 63 जब 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि 63 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो इससे हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की ये डेफिनेशन मिलती है कि फैक्टर वो जो पूरा डिवाइड करता है और मल्टीपल वो जो पूरा डिवाइड होता है। दोनों की डेफिनेशन कंपेयर करें तो पूरा दोनों में आता है, डिवाइड दोनों में आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि फैक्टर डिवाइड करता है, मल्टीपल डिवाइड होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे 7 फैक्टर है 63 का और 63 मल्टीपल है 7 का। 8 फैक्टर नहीं है 63 का और ना ही 63 मल्टीपल है 8 का। 3 फैक्टर है 15 का और 15 मल्टीपल है 3 का। 6 फैक्टर नहीं है 15 का और 15 भी मल्टीपल नहीं है 6 का, लेकिन 6 48 का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आया है और 48 भी 6 का मल्टीपल है। तो बच्चों, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की ये पहचान याद रखने के लिए आप बस इस डायग्राम को याद रखिए। इसको देखकर आपको याद आ जाएगा कि रिमाइंडर ज़ीरो है तो बाहर वाला नंबर है फैक्टर, अंदर वाला नंबर है मल्टीपल। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि यदि किसी नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 997 के हमें 2 फैक्टर तुरंत बताने हों तो हम क्या करेंगे? क्या हम सोचेंगे कि किस नंबर से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है? नहीं, हम जानते हैं कि 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो आता है हमेशा, और 997 को इसी से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। इसलिए 1 997 का फैक्टर है और 997 खुद भी अपना फैक्टर है। और मज़े की बात ये है कि ये बात हर नंबर पर अप्लाई होती है कि हर नंबर का फैक्टर 1 है और हर नंबर खुद भी अपना फैक्टर है। तो इस बात को याद रखने के लिए भी हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, फैक्टर की जगह यहाँ पर है, और हर नंबर खुद अपना फैक्टर है। मल्टीपल अंदर वाला नंबर है तो फिर हर नंबर 1 का मल्टीपल है, हर नंबर खुद अपना भी मल्टीपल है। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात देखें। 48 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर ज़ीरो आया और यहाँ पर कोशेंट 8 आया है। अब 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और कोशेंट 6 आएगा। इसका मतलब डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो ये लेफ़्ट साइड वाला नंबर और राइट साइड वाला नंबर, ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। ये बात कुछ और एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं। 54 का फैक्टर एक 9 है
कोशेंट यहाँ पर 6 है और ये 6 भी 54 का फैक्टर है। 91 का एक फैक्टर 13 है और कोशेंट 7 है, तो ये जो 7 है वो भी 91 का फैक्टर है। आप देख रहे हैं ना कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा, ये लेफ़्ट और राइट साइड वाले दोनों नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे। और क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है, इसलिए इन नंबर्स को इस नंबर का फैक्टर पेयर कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 9 और 6 54 का एक फैक्टर पेयर है और 13 और 7 91 का एक फैक्टर पेयर है। और किसी नंबर के एक या एक से ज़्यादा फैक्टर पेयर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन सब नंबर्स का 13, 29, 47, 101 सबका एक एक फैक्टर पेयर है और 48 के एक से ज़्यादा फैक्टर पेयर्स हैं। हम क्या यहाँ पर सीख रहे हैं, ये नंबर्स प्राइम हैं, 48 कॉम्पोजिट है। तो फिर हम ये सीख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर पेयर होता है और कॉम्पोजिट नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर पेयर्स हो सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है कि रिमाइंडर 0 है, तो ये दोनों नंबर्स फैक्टर्स होंगे। इसको याद करने के लिए भी हम एक डायग्राम का सहारा ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक नंबर है n, a और b से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब a भी फैक्टर है और b भी फैक्टर है। और ये a और b को मल्टीप्लाई करके क्योंकि n आता है, तो a और b n के हैं फैक्टर पेयर्स। बच्चों, ये जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं, इन्हें याद करने से आपको ना केवल फैक्टर्स मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ में आएंगी, बल्कि ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी, क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने तो देखा है ना कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो लेफ़्ट राइट वाले दोनों नंबर्स फैक्टर्स होते हैं। तो मैं 72 के फैक्टर्स निकालने जा रही हूँ। इसके लिए मैं 72 को उन नंबर से डिवाइड करूँगी जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो मैंने वो सारे नंबर्स ले लिए हैं जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो 1 और 72 फैक्टर्स हैं 72 के, तो मैंने 1 और 72 यहाँ लिखा है। यहाँ रिमाइंडर 0 है तो 2 और 36 फैक्टर्स हैं, तो 2 और 36 फैक्टर्स यहाँ पर मैंने एंटर कर दिए। इस तरह से ये 72 के सारे फैक्टर्स की लिस्ट हमें मिल गई। इन फैक्टर्स में से 1 को और उस नंबर को छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स हैं उन्हें उस नंबर के प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं। किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने के लिए हम उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 के मल्टीपल्स निकाल रही हूँ, तो मैं 7 को 1 2 3 4 इन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 21, 28, ये सारे 7 के फैक्टर्स हैं। और हम कहते हैं 7 का फर्स्ट फैक्टर है, 14 7 का सेकंड फैक्टर है, 21 7 का थर्ड फैक्टर है। और कोई पूछेगा हमसे कि 56 कौन सा फैक्टर है, तो हम बता देंगे कि 56 8 फैक्टर है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 7 का 64th फैक्टर कौन सा है, तो फिर हम 7 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने ये चेक किया तो 7 का 64th फैक्टर 448 है। अच्छा, 7 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स हैं? आपको मालूम है कि हम जितने चाहे फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए किसी नंबर के फैक्टर्स नहीं गिने जा सकते। तो 7 के फैक्टर्स अनगिनत हैं। तो बच्चों, 7 के मल्टीपल्स और 72 के फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे सामने फैक्टर्स और मल्टीपल्स की ये प्रॉपर्टीज सामने आती हैं कि किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है।
किसी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद, और लार्जेस्ट मल्टीपल हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने देखा ना कि हम मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा मल्टीपल्स बना सकते हैं। अब फैक्टर, किसी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। किसी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है, मल्टीपल या उससे बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। इसलिए फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, और किसी नंबर का मल्टीपल कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जो ये प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं, एक नंबर ऐसा बगावती है जो इन प्रॉपर्टीज़ को, इन कायदे कानून को नहीं मानता। हर नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स हैं, इस नंबर के अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं। मान लीजिए ये नंबर स्टार है, इस नंबर को मैं स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इस नंबर को जिससे भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर ज़ीरो आता है, जिससे भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर ज़ीरो आता है। इसका मतलब 7 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, 91 भी इसका फैक्टर है, 67 फैक्टर है। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हैं रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो फिर हम कहेंगे कि और नंबर्स के फैक्टर्स लिमिटेड हैं पर इसके फैक्टर्स अनलिमिटेड हैं। बाकी नंबर्स के मल्टीपल्स अनलिमिटेड हैं, इस बेचारे का एक ही मल्टीपल है। क्यों? इसको जिससे भी मल्टीपल करो वही आंसर आता है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर, 6 से कर दो तो वो आंसर, 100 से कर दो वो आंसर, तो इसका मल्टीपल एक है। आपने देखा था कि हर नंबर अपना फैक्टर होता है, तो ये नंबर अपना तो क्या किसी का भी फैक्टर नहीं है, इसलिए फैक्टर की जगह पर इसे कभी लिखा ही नहीं जाता। अगर इस नंबर को यहाँ लिख देंगे तो कहा जाता है नॉट पॉसिबल, और कभी ये नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो कहते हैं नॉट डिफाइंड। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पी और क्यू वाली याद कीजिए तो आपको याद आ जाएगा ये कौन सा नंबर है। यस, बहुत से बच्चे ठीक सोच रहे हैं कि ये नंबर है 0। तो बच्चों आज हमने सीखा कि फैक्टर वो नंबर जो पूरा डिवाइड करता है, मल्टीपल वो नंबर जो पूरा डिवाइड होता है, और पूरा डिवाइड का एक ही मतलब है कि रिमाइंडर होता है 0। और फैक्टर और मल्टीपल्स की सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम अपनी, जो हमने एल्बम बनाई है फैक्टर और मल्टीपल की फ़ोटोज़ की, उससे सीख सकते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो बाहर वाला नंबर फैक्टर, अंदर वाला नंबर मल्टीपल, यानी रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर, डिवाइड होने वाला नंबर मल्टीपल। 1 हर नंबर का फैक्टर है और हर नंबर खुद भी अपना फैक्टर है। क्या ये बात सही है? नहीं, अब इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा 0 को छोड़कर सिवाय 0 के हर नंबर अपना फैक्टर है, और हर नंबर 1 का मल्टीपल है, और हर नंबर खुद अपना मल्टीपल है। इसके अलावा जब किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो ये लेफ़्ट साइड वाला नंबर और जो राइट साइड में कोशेंट आता है, ये दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं, और इनको मिलाकर इन नंबर्स का फैक्टर पेयर बनता है। हमने ये भी देखा कि प्राइम नंबर्स का बस एक फैक्टर पेयर होता है, और कॉम्पोजिट नंबर के बहुत सारे फैक्टर पेयर्स होते हैं। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये टेबल मैंने बनाई है, इसकी एक लाइन मैंने फिल कर दी है, बाकी सब लाइंस आप फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए 72 के मैंने सारे फैक्टर्स लिखे हैं और फिर उन फैक्टर्स का नंबर लिखा है। यही काम आपको करना है, और फिर अपने आंसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ मैच कर लीजिएगा। बच्चों, जाने से पहले एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस, बहुत नेक सलाह आपको देना चाहूँगी कि आप 20 तक और फिर 25 के जो टेबल हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जिन्हें हम पहाड़े कहते हैं, इन सब को रख लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी नंबर की टेबल उसके मल्टीपल्स की लिस्ट होती है, तो अगर आपको टेबल्स याद आ गए तो आपको उस नंबर के मल्टीपल्स आ जाएंगे।
एक्चुअल में जब हम मल्टीपल्स लिखते हैं किसी नंबर के तो टेबल की हेल्प से ही तो लिखते हैं। अगर हमें टेबल्स नहीं आती तो हम मल्टीपल्स कहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर बच्चों को बस 8-9 तक टेबल्स याद आते हैं। नहीं, आप 20 तक और फिर 25 का टेबल याद कर लीजिए। क्या होगा, आपको नंबर्स के फैक्टर पेयर्स मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 84 दो जगह आ रहा है तो मैंने सेम कलर दे दिया। 72 आ रहा है 3 जगह, मैंने कलर दे दिया सेम। और ये सेम कलर देख के हमने क्या ढूंढा कि 84 के हमारे पास 2 फैक्टर पेयर्स हैं, 96 के 2 फैक्टर पेयर्स हैं, इसी तरह से और नंबर्स के फैक्टर पेयर्स हैं। तो अगर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं तो आपको टेबल्स चाहिए, फैक्टर्स निकालने हैं तो टेबल्स चाहिए, आपको फैक्टर पेयर्स निकालने हैं टेबल्स चाहिए, आपको कैंसिल करना है टेबल चाहिए। तो अगर आपने टेबल्स एक बार याद कर लिए फिर बार बार तो याद नहीं करने पड़ेंगे, हमेशा आपके काम आएंगे। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी और आप खुद का थैंक्स करेंगे कि आपने टेबल्स याद करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड विशेस।